फरवरी का करंट है, उसमें गायत्री मंत्र में है नोबेल पुरस्कार। 2023 का नोबेल बताना। 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल मिला है? चिकित्सा मेडिसिन में 2 लोगों को मिला, डू विस्मैन और कैटालिन कोरिको। हाँ, 2 जन को मिला है, कैटालिन कोरिको जो हंगरी के हैं और डू विस्मैन को मिला है जो अमेरिका के हैं। इनको न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधन से संबंधित खोजे जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों का विकास को सक्षम बनाया है, इसके लिए मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है? 3 लोगों को मिला, पियरे अगस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनियल हुइयर। हाँ, इसमें 3 जन को मिला है, पियरे अगस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनियल हुइयर को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, मतलब प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करती है उसके लिए। रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है? मोगेजी बोवेंडी और एलेक्सिया एक्इमोव और लुइस। एलेक्सी। हाँ, 3 ही जन है, 3 जन है इसमें। मोगी जी बोवेडी जो फ्रांस के हैं, लुइस सीब्रस अमेरिका के, अलेक्सिया एक्इमोव ये रूस के हैं। इनको क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। हाँ, नरगिस मोहम्मदी को। इनको ईरान की है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसके लिए मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, ये अमेरिका के हैं, महिलाओं के श्रम बाजार के लिए मिला है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फसे को मिला है, ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। नवनवेशी नाटक और गद्य के लिए मिला है। अब करंट पढ़ रहे हैं 26 फरवरी का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ये ILO इसका है श्रम संगठन है, इंटरनेशनल श्रम संगठन। हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO की स्थापना 1919 है। ये कन्वेंशन नंबर कितना है? 190 नंबर का है। पहला एशियाई देश है फिलीपींस और विश्व में इसका स्थान 38वां है। और फर्स्ट देश कौन सा है वर्ल्ड में? उरुग्वे है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। अब फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, विनर भी वही है। हाँ, उरुग्वे, हाँ यहीं पे हुआ था और इसका विनर भी उरुग्वे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में FATF के वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया गया है? हाँ, 3 देश को किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा और बारबाडोस। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये सेकंड लिस्ट है, नहीं 2 लिस्ट जारी करता है ये, एगो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट हाँ, और ये प्रतिबंध के लिए, आतंकवाद को मतलब ये आतंकवाद की निगरानी रखने के लिए और प्रतिबंध के लिए। और निगरानी से अभी बाहर किया है 3 को, UAE, युगांडा और बारबाडोस। हाँ, और ब्लैक लिस्ट से किसको बाहर किया है? नहीं, बाहर नहीं किया है, उसमें है अभी, ब्लैक लिस्ट में शामिल है। हाँ, ईरान है, म्यांमार है और नॉर्थ कोरिया है। पाकिस्तान नहीं है। हाँ, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को होना चाहिए। FATF की स्थापना 1990 है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है। इसमें भारत कब शामिल हुआ? 2010 में। अभी ब्रिक्स में के गो देश जुड़ा है? 5 गो। कौन कौन? हाँ, UAE, ईरान, मिस्र, सऊदी अरबिया और इथोपिया। ब्रिक्स से अर्जेंटीना मना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गर्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ है?
राजस्थान में। राजस्थान में। धर्म गर्जन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। ये कौन सा नंबर का है? 5वां है। महावीर फील्ड बीकानेर राजस्थान में हो रहा है। हाँ, राजपूताना राइफल्स ने इसमें भाग लिया है। वीर गर्जियन और सिन्यू मैत्री अभ्यास किसके किसके बीच है? भारत और जापान के बीच है। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। दोस्ती इसमें 3 गो देश है। क्या क्या है? ये वाला देख लेना। ऑपरेशन दोस्त। हाँ, ऑपरेशन दोस्त है, उसमें तुर्की और सीरिया है। ये दूसरा है। एकता अभ्यास किसके किसके बीच है? भारत और मालदीव के बीच। हाँ, एकता एक्वेरियन दोनों भारत और मालदीव के बीच है। एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ईसीआई ने भारत की सबसे बड़ी है ना। हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना अनावरण कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। SECI का फुल फॉर्म सोलर एनर्जी कंज्यूमर ऑफ इंडिया लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। भारत का सबसे बड़ी सौर बैटरी संचालित परियोजना है। ये होगा छत्तीसगढ़ से। इसमें फंडिंग कौन देगा? विश्व बैंक देगा। इसका हेड अध्यक्ष कौन है अभी? अजय बंगा है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पहली सौर परियोजना कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में अभी PM ने अभी शुभारंभ किया है। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन अभी शुरू किया है छत्तीसगढ़ का रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। इसको पहले सिग्नेचर ब्रिज कहा जाता था, सुदर्शन सेतु को। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, तार से बना हुआ है। शुभारंभ किया है PM ने। ये गुजरात में किया है। कहाँ से कहाँ? ओखा मुख्य भूमि से द्वारिका तक। और कितना किलोमीटर है? 2.32 किलोमीटर है। सबसे लंबा नदी के ऊपर ब्रिज कौन सा है? नदी के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज नदी के ऊपर ढोला सादिया पुल है। इसी को भूपेंद्र हजारिका पुल कहा जाता है। टोटल कितना किलोमीटर है? 9.15 किलोमीटर है। हाँ, लोहित नदी के ऊपर है। और अगर बोला जाएगा समुद्र के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज बोला जाएगा तो अटल सेतु है। ये मुंबई से नवी मुंबई तक है। कितना किलोमीटर है? हाँ, 21.8 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? हाँ, IIM शिलोंग है। ये देश का फर्स्ट है। इसका शुभारंभ करने वाले कौन है? हाँ, जहाज रानी मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और देश का 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा है? शिलोंग है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? स्पेन में होगी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। इटली की राजधानी रोम। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। यहाँ रोम में किसका हेडक्वार्टर है? FAO का है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945। फ्रांस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में हुआ है। 10 दिन का फेस्टिवल होता है अट्टुकल भगवती मंदिर में। इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें हाँ केवल महिलाओं का है। इसमें मिट्टी के बर्तन में चावल, गुड़ और नारियल मिला के पकवान बनाया जाता है। खाली पोंगल रहेगा तो तमिलनाडु। हाँ, अट्टुकल पोंगल केरल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र में। यह देश के सबसे बड़ी है। शुभारंभ कहाँ पे हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। DRDO क्या था यहाँ? हथियार, हेलीकॉप्टर, मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में PM मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल कैटामरन जहाज MV गु और MV निषादराज कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में। MV गिरिह और MV निषादराज। MV गिरिह कौन सा नदी में है? सरयू नदी, अयोध्या में। और ये MV निषादराज गंगा नदी, वाराणसी। नौकायान होगा, बैटरी संचालित है। PM ने किया है, प्रधानमंत्री, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का करेगी उद्घाटन। फटाफट रिवीजन है 24 फरवरी का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? हाँ, इंट्यूएटिव मशीन से। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पाकिस्तान के PM पद पर किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देख लेना ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? जवान फिल्म को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने प्रारंभ किया है? UAE ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? जयपुर में हुआ है। हो गया।